लेकिन जब देश और मजहब में किसी को चुनना हो तो हमारे लिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होती है। सेना में भी ऐसा होता है, एक आम नागरिक भी ऐसा होता है, और मोहम्मद शमी भी वही काम कर रहे हैं। मैंने उनके वो आंसू देखे हैं, उमेश उस बात के गवाह हैं। जब उमेश के घर में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन पर कुछ बेबुनियाद और घटिया किस्म के आरोप उनके ही परिवार के एक सदस्य ने लगाए थे, जिनसे उनका विच्छेद हो चुका है, उनकी पूर्व पत्नी ने। और उनकी आंखों के अंदर मैंने वो ईमानदारी देखी थी उमेश, वो ईमानदारी शमी की आंखों में दिखाई देती है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा दीपक जी, आप इस बात के गवाह हैं और आपने उस समय शमी का पूरा साथ दिया था। और आपने कहा था, मुझे आपके शब्द याद है 2018 में आपने कहा था, उमेश शमी की सारी बात समझने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ये लड़का गलत नहीं है और मैं इसका साथ दूंगा चाहे कोई दे ना दे, और आपने दिया भी। और आप वो भी याद करिए जिस दिन मेरे घर के 24वें माले पर शमी सुबह 4 बजे बालकनी में खड़े थे और आत्महत्या करना चाहते थे। जिस दिन मेरे घर के 24वें माले पर शमी सुबह 4 बजे बालकनी में खड़े थे और आत्महत्या करना चाहते थे। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों से वो लड़का निकलकर पूरी देश दुनिया में आज भारत की शान बना है। ये क्यों भूल जाते हैं कि आत्महत्या करने जैसे निर्णय को लेने के बावजूद वो लड़का बचा, निकला, लड़ा दुनिया से। कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ है मजहब की भक्ति, एक तरफ है मजहब के हिसाब से कट्टरपंथ फैलाना, और दूसरी तरफ है देशभक्ति, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रभक्ति जो मोहम्मद शमी कर रहे हैं। वो देश के लिए खेल रहे हैं, वो देश के लिए 3-3 विकेट ले रहे हैं उस सेमीफाइनल में, जिसमें उनकी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए तस्वीर बाहर आई है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, मुझे तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है। जी हाँ, मैं मौलाना शहाबुद्दीन के लिए साफ साफ कहना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब, मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है। मैंने खुद ने कई इस्लाम के जानकारों से बात की है, उनका कहना है कि जब आप सफर में होते हैं आपके ऊपर ये छूट होती है कि आप रोजा रखें या न रखें। मौलाना शहाबुद्दीन इसे क्या बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं फर्ज। इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास शख्स जुड़े हुए हैं। उनका नाम है उमेश शर्मा, कानपुर उत्तराखंड से विधायक हैं और साथ ही साथ मोहम्मद शमी के सबसे नजदीकी दोस्त हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मोहम्मद शमी कभी उनको बॉलिंग सिखा रहे हैं, कभी उनके साथ वो घूम रहे हैं, कभी उनके साथ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं। और मैं जानता हूं मोहम्मद शमी का जब सबसे बुरा वक्त आया था और उनकी पूर्व पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उस वक्त भी मोहम्मद शमी का वो इंटरव्यू जो आपने कई बार देखा है, जिसमें और खासतौर पर वर्ल्ड कप के टाइम पे, जिसमें मोहम्मद शमी रोते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मुझे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना। ये इंटरव्यू भी मैंने उमेश के घर में ही किया था। उमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आपने कुछ मौलानाओं की प्रतिक्रिया देखी, हाँ, एक भड़ा धड़ा कह रहा है कि नहीं नहीं, सफर में जब आप हैं, अब आप देशभक्ति का काम कर रहे हैं। ये जो कट्टरपंथ है भारत में, ये मौलानाओं के अंदर घर करता जा रहा है। आप शमी के इतने नजदीकी दोस्त हैं, क्या आपको नहीं लगता ऐसे में खिलाड़ी के मोराल पे भी असर पड़ता है? मुझे पता नहीं शमी टीवी या इंटरनेट देखते हैं या नहीं देखते हैं, टीम इंडिया में किस तरह की लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होते हैं। आप क्या सोचते हैं, और क्या हाल ही में आपकी कोई शमी से बात हुई है? शमी से मेरी कल भी बात हुई है, शमी से मेरी आज भी बात हुई है, और लगातार मेरी शमी के साथ वीडियो कॉल बात होती रहती है। मैच के दौरान कुछ बात ऐसी होती है जो, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी के साथ अपने मन की बात को कहता है, अपने मन की पीड़ा को, अपने सुख को, दुख को साझा करता है। तो मुझे लगता है शमी शायद इतना विश्वास करता है, इतना प्यार करता है मुझसे। अब देखिए क्या है कि इस्लाम की बात को लेकर जो उस पर टिप्पणियां हो रही हैं कि उसने एक एनर्जी ड्रिंक जो है वो रमजान के दौरान, रोजों के दौरान पी लिया है। क्या है कि इस्लाम की जो फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकान है, उसमें तौहीद, नमाज, रोजा, हज और जक़ात है। इनमें से जो अहमूल फर्ज है वो एक रोजा है।
इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर इस फर्ज को करार दिया है। लेकिन वहीं इस्लाम में ही एक प्रावधान और है जिसको हम कज़ा कहते हैं। यानी कि अगर एक तयशुदा समय पर जो आपको धर्म के जो बातें हैं आपसे, जो आपको धर्म में जो आपके बातें बताई गई हैं, वो आपको उनका अनुपालन करना होता है। अगर आप समय पर नहीं कर पाते तो उसमें आप उनको बाद में कर सकते हैं। ऐसे ही कज़ा एक इस्लाम में भी प्रावधान है कि अगर आप से रोजा छूट गया है किसी कारण से, तो उसे आप जितने रोजे आपके छूट गए हैं, क्योंकि कोई गर्भवती महिला भी होती है, किसी की दुर्घटना भी हो जाती है, तो उसमें कोई आप बीमार भी कज़ा के होता है। रूप में उसको अदा कर सकते हैं उतनी। अब दूसरी बात, इस समय शमी कहां खेल रहा है? दुबई, इस्लामिक देश। वहां के लोगों को एतराज नहीं है। जो कट्टरपंथी, जो कट्टर मुस्लिम देश है, वहां के लोगों को एतराज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के लोग शमी के ऊपर एतराज जता रहे हैं। आप एक बात बताइए, देश बड़ा या धर्म? अपने देश के लिए लोग कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। अगर शमी ने अपने देश के लिए रोजा छोड़ा है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसकी आलोचना करके। जब हमें फाइनल खेलना है, जब इतनी बड़ी लड़ाई, पूरे देश का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान, मान सम्मान प्रतिष्ठा पर है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उस समय में हम अपनी टीम के, भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी का मनोबल तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। ये गलत है। और अगर मेरा मानना है उनसे कोई गलती हो भी गई थी, आपको लगता है ऐसी गलती हो गई, मैं गलती नहीं मानता हूं, बल्कि हमें तो सराहना करनी चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, देश के लिए अगर तुमने एक रोजा छोड़ा है, दो भी छोड़े हैं, तो भी हम आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपने देश और धर्म के बीच में पहले देश को चुना। अगर देश में आप संत हैं उनके धर्म के, आप ऐसी बात ना करें जिससे कि उनका मनोबल टूटे और उसका नुकसान जो है ग्राउंड पर। अभी भी मैं शमी से आधा घंटा पहले मेरी बात हुई, काफी देर मैंने, क्या है देखिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो चीजें चलती हैं उसमें ट्रोल होता है इंसान। कोई आपके हक की बात करता है, कोई आपके खिलाफ की बात करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही भूल जाते हैं कि हम क्या टिप्पणी कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सी बात किसके मन में कहां घर कर जाए, कौन सी बात कहां बुरी लग जाए, इंसान का मनोबल टूट जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा लोग ना करें जिससे कि शमी के खेल पर उसका प्रभाव पड़े। शमी पहले हिंदुस्तानी है, भारतीय है, और उसके बाद वो खिलाड़ी है, और आज जो है उसका खेल, उसका धर्म है। क्योंकि जब आप भारतीय टीम के सदस्य हो जाते हैं, आप भारतीय सेना के सदस्य हो जाते हैं, या देश की सेवा में आप किसी भी सेवा से जुड़ जाते हैं, तो आपके लिए पहले सेवा जो है वो परमो धर्म हो जाती है। बिल्कुल सही जब कहा सेवा आपने भाई। सेवा परमो धर्म होती है, कितनी सेना और कितनी, बिल्कुल तो सही कहा मुझे आपने लगता देश है और कि सेवा परमो धर्म है। और ये तो ये जो भी हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और मैं भी ये मानता हूं। और मुझे समझ नहीं दीपक आता जी, कि अब ऐसे कट्टरपंथी होते क्यों हैं, और ऐसे कट्टरपंथी इस तरह की बात क्यों करते हैं। ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं, और एक ट्रोल आर्मी होती है जो इस तरह की बातों पर पीछे पड़ जाती है। मैं सबसे पहले आपसे उनका मनोबल समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं शमी और अच्छा खेले। मैंने तो उनको क्रिकेट के अंदर जो है, मैच के अंदर जब वो बॉल करते हैं तो मैंने उनको देखा है कि उनकी बॉल जब जाती है तो वो विकेट भी तोड़ देती है। उसी तरह उनका जज्बा भी है, बहुत डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। तो आपने उनको बोला या आपने उनको समझाया कि इन सब बातों का उन पे असर नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसी बात वो अपने दिल और दिमाग पे न ले? और क्या कहा शमी ने उसमें? अभी आपने जो बात बोली कि उनकी बॉल विकेट भी तोड़ देती है, तो शमी का जो जज्बा है वो इतना मजबूत है कि ये छोटे मोटे ट्रोलर जो हैं, जो सोशल मीडिया पर गाए बगाए इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, उनसे उसका मनोबल टूटने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन शमी अपने दिल की बात मुझसे कर लेता है, बता देता है। तो थोड़ा सा उसको लग रहा था, लेकिन मेरे समझाने के बाद उसको ये बात समझ में आ गई कि पहले देश है, और ये बात वो समझता भी है, समझाने की बात नहीं है। मैंने तो इतना कहा कि शमी बात सुनो, इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो,
इस समय तुम 140 करोड़ लोगों की आस हो, उम्मीद हो। अगर तुम टूटोगे, तुम्हारा मनोबल टूटेगा, तो ये जो 140 करोड़ लोग तुम पर, तुम्हारे भरोसे अपनी प्रतिष्ठा और दांव पर लगाए बैठे हैं और तुम पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो खैर, हंसा, हंसी मजाक हुई। मेरा प्रयास था कि मैं थोड़ा सा उसको हंसा बुझाकर, मतलब कहीं उसके मन में कोई बातें चल रही हों तो जानने का प्रयास कर रहा था। खैर, अभी ऐसी कोई बात है नहीं जो चिंताजनक हो। शमी बिल्कुल ठीक है, और मैंने उसको सलाह भी दी है कि सोशल मीडिया से 9 तारीख तक दूर रहे। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ना हैंडल करे, ना सोशल मीडिया पर ज्यादा देखे, और अभी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे, ताकि जिस शमी को हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा, जिस शमी को अभी हमने 5 विकेट लेते हुए देखा, फिर 3 विकेट लेते हुए देखा, वही शमी हमें फाइनल में फिर 5 विकेट लेता हुआ दिखाई दे। उमेश, और शमी जैसे, और उमेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मैच था, जिस मैच की ये तस्वीर है जिसमें वो एनर्जी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर शमी उस मैच में 3 विकेट नहीं लेते उस टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो किस तरह की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ माफ कीजिएगा, तो किस तरह के हालात बनते? क्योंकि मैच तो लगभग हाथ से, मेरे मेरे सहयोगी उदय है, क्रिकेट को बहुत मॉनिटर करते हैं, उदय बताओ, मैच तो हाथ से निकल जाता ना? बिल्कुल मैच से हाथ से निकल जाता, और एक ऐसा स्कोर बनता शायद जिसको चेस करना भारत के लिए बड़ा मुश्किल होता ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो ऐसे में तो जो है, शमी के ये जब जब ऐसे मौलाना लोग सलाहें देते हैं, तो वो ये क्या 3 विकेट भूल जाते हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि आज के मैच में शमी का कंट्रीब्यूशन क्या था? क्या ये भूल जाते हैं कि दुबई का मौसम उमस भरा होता है? क्या वो ये भूल जाते हैं दीपक कि जी, एक फास्ट बॉलर को किस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है फील्ड के ऊपर, और कितनी स्पीड से शमी गेंद डालते हैं? 140 दीपक प्लस, जी, मैं एक तो सौ ये कहना चालीस चाहता प्लस हूं, किलोमीटर पर आवर की मैं स्पीड। तो ये कहना चाहता हूं दीपक जी, आज रोजे के समय में कोई व्यक्ति, जो भी उसकी स्पीड हो, जितनी भी वो बॉल फेंक सकता हो, वो एक ओवर उस गर्मी और धूप में फेंक कर दिखा दे, उसको ये एहसास हो जाएगा कि 150 140 की स्पीड में बॉल, वो भी 50 ओवर के मैच में, ये 2020 नहीं हो रहा है, 50 ओवर का मैच है जहां 10 ओवर एक कम से कम फेंकने होते हैं एक बॉलर को। उस मैच में जहां आपको परफॉर्मेंस का आप पर दबाव है, जहां आप अपनी देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हैं, जहां आप 140 करोड़ देशवासियों के लिए खेल रहे हैं, जहां उनके सम्मान के लिए खेल रहे हैं, वहां आपको पता लगेगा कि वो उस तनाव, उस प्रेशर में 10 ओवर फेंकना, गेंद की स्पीड को 140 135 पर मेंटेन करना कितना कठिन काम होता है। खाली पेट, बिना पानी पिए, भूखे प्यासे आप चाहते हैं देश के लिए खेलें? थोड़ा तो हम लोगों को सोचना चाहिए इंसानियत के नाते। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, वो भी धर्म गुरु हैं, उन पर किसी भी बात की टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि वो संत हैं एक धर्म के, और मैं उनसे विनती करना चाहूंगा मौलाना है, संत नहीं कि है, मौलाना है। लेट मी करेक्ट यू। मौलाना है वो, उनके लिए तो जैसे हमारे संत होते हैं ऐसे ही वो उनके मौलाना है। जी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई, किस तरीके से एक बच्चा देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अपना रोजा छोड़ रहा है, और उसने कहा मैं कजा करूंगा। जब इस्लाम में प्रावधान है तो हमें क्या तकलीफ है? जब आप ये कह सकते हैं कि आप सफर में होंगे या आप बीमारी में होंगे, तब आप कजा कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं रोजा, उसके बाद कजा कर सकते हैं। अरे, देश के लिए खेल रहा है, देश के मान सम्मान के लिए खेल रहा है, तो क्या सफर बड़ा हो गया, या बीमारी बड़ी हो गई, या देश का सम्मान बड़ा हो गया? बिल्कुल। और देश यहाँ और पर धर्म की बात आ रही है, तो जब जो व्यक्ति देश के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रहा है, तो जब आपका प्रावधान है उसको करने दीजिए, उसका निर्वहन करेगा। तो क्या शमी ने कहा है वो कजा करेंगे? अरे, मैं मेरी शमी से बात हुई, शमी से मेरी रात भी बात हुई, लेट नाइट, सुबह भी मेरी बात हुई, दोपहर भी हुई। अभी दीपक जी, आपसे, आपके इस कार्यक्रम के शुरू होने से 15-20 मिनट पहले बात हुई। बोला उमेश भाई, जितना मेरे लिए मेरा देश है, उतना ही मेरा धर्म भी है। अगर मैं देश के लिए रोजा छोड़ सकता हूं,
तो मैं अपने धर्म के लिए, उसके निर्वहन के लिए जो प्रावधान है उनका निर्वहन क्यों नहीं करूंगा? बल्कि बोले इन लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि एक सच्चा मुस्लिम, एक भारतीय आज इनके मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। आप ये भूल जाते हैं और आप उस बच्चे को मुजरिम करार देने लग जाते हैं। आप उसको कहते हैं कि वो तो मुजरिम हो गया है, इस्लाम का गुनाहगार हो गया है। कितनी अजीब और विचित्र सी बात है। बिल्कुल, मुझे मुझे हम उमेश जी सारी बिल्कुल अजीब और विचित्र सी बात लगती है। और मुझे माफ कीजिएगा, आप राजनेता हैं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं अपनी बात खुलकर रख सकता हूं। मुझे ऐसे मौलाना बिल्कुल पसंद नहीं आते जो हर बात पे इस तरह के जजमेंट देते हैं, जो हर बात पे लोगों को ये कह देते हैं। और मुझे, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे वो क्रिश्चियंस में हो, चाहे वो सिख में हो, और सिखों में मैंने ऐसा बहुत कम देखा है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन हाँ, जो इस तरह के जजमेंट पास कर देते कि भाई ये धर्म से बाहर, ये कौन हो गया, ये किस तरह से हो गया, ये क्या हो गया। और ये बात तो निहायत ही गैर जरूरी थी जो मौलाना शहाबुद्दीन ने कही है। और मैं कह रहा हूं कि कई सारे देश में मौलाना हैं जिन्होंने निकल कर कहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं रिकॉर्ड कि शमी के परिवार के भी कुछ लोगों ने, उनके चचेरे भाई ने कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जैसा आपने बताया कि रोजा न रखने की भी छूट होती है अगर आप सफर के अंदर होते हैं, और उसके बाद आप कजा कर सकते हैं। उनका परिवार भी ये कह रहा है, उमेश भी ये कह रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर ये बात जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो, मेरे हिसाब से एक तरफ हमारा देश है, एक तरफ मजहब है, लेकिन जब देश और मजहब में किसी को चुनना हो तो हमारे लिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होती है। सेना में भी ऐसा होता है, एक आम नागरिक भी ऐसा होता है, और मोहम्मद शमी भी वही काम कर रहे हैं। मैंने उनके वो आंसू देखे हैं, उमेश उस बात के गवाह हैं। जब उमेश के घर में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन पे कुछ बेबुनियाद और घटिया किस्म के आरोप उनके ही परिवार के एक सदस्य ने लगाए थे, जिनसे उनका विच्छेद हो चुका है, उनकी पूर्व पत्नी ने। और उनकी आंखों के अंदर मैंने वो ईमानदारी देखी थी उमेश, वो ईमानदारी दीपक जी, शमी की दीपक जी आंखों मैं में आपको दिखाई रोकूंगा, देती है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा दीपक जी। आप इस बात के गवाह हैं और आपने उस समय शमी का पूरा साथ दिया था। और आपने कहा था, मुझे आपके शब्द याद है 2018 में आपने कहा था, उमेश, शमी की सारी बात समझने के बाद मैं समझ गया हूं कि ये लड़का गलत नहीं है और मैं इसका साथ दूंगा चाहे कोई दे ना दे। और आपने दिया भी। और आप वो भी याद करिए जिस दिन मेरे घर के 24वें माले पर शमी सुबह 4 बजे बालकनी में खड़े थे और आत्महत्या करना चाहते थे। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों से वो लड़का निकलकर पूरी देश दुनिया में आज भारत की शान बना है। ये क्यों भूल जाते हैं कि आत्महत्या करने जैसे निर्णय को लेने के बावजूद वो लड़का बचा, निकला, लड़ा दुनिया से। ये क्यों भूल जाते हैं कि उस बच्चे के ऊपर पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय जो कमेटी जो मॉनिटर कर रही थी उसने जांच बिठाई और उसके ऊपर फिक्सिंग के आरोपों की जांच हुई, वो पाक साफ निकला। ये क्यों भूल जाते हैं कि कलकत्ता के न्यायालयों में भटक भटक कर वो लड़का, आपको एक घटना बताता हूं मैं बहुत छोटी सी, दीपक जी, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जिस दिन शमी ने 5 विकेट लिए थे धर्मशाला में, और वो शायद कुछ मेरे ख्याल से कोई एक फ्रेंडली मैच था या कुछ था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, एक दिन पहले शमी जो है मुजरिमों की तरह बंगाल के एक अदालत में मुजरिम बनकर कटघरे में खड़े थे और जज की तरफ अपनी भरी हुई आंखों से देख रहे थे कि आप मुझे आज बेल देंगे या नहीं देंगे, मुझे अगले दिन देश के लिए खेलने जाना है। वो लड़का मेरे साथ कलकत्ता गया, हम दोनों, मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, मेरे हाथ की सर्जरी होनी थी, उसके बावजूद मैंने अपने हाथ की सर्जरी को 2 दिन टाला और मैं शमी के साथ कलकत्ता गया। पूरा दिन हम कोर्ट में रहे, न्यायालय में पेश हुए, न्यायालय ने बेल दी। उसके बाद वो लड़का रात को वापस आया, सुबह 4 बजे वो लड़का एयरपोर्ट पहुंच गया, फ्लाइट लेकर वो धर्मशाला चला गया और उसने 5 विकेट लिए। और उसके बाद वर्ल्ड कप में शमी एक इतिहास के तौर पर, स्वर्णिम इतिहास के तौर पर दर्ज हुए। इस बात को लोग क्यों भूल जाते हैं? उस लड़के की त्याग तपस्या क्यों भूल जाते हैं?
उस लड़के का संघर्ष क्यों भूल जाते हैं? वो लड़का किन परिस्थितियों से निकल कर आया ये क्यों भूल जाते हैं? वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अमरोहा के एक छोटे से गांव से टूटी हुई चप्पलों में मुरादाबाद खेलने जाने वाला बच्चा सुबह निकलकर भूखे पेट प्यासे जाकर जो खेल कर आता था, जिसको जब उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिली तो बंगाल से खेलने लगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उस बच्चे ने इस देश का नाम रोशन किया? आप छोटी सी बात पर उस बच्चे के पीछे पड़ गए, आप उसका मनोबल तोड़ने के पीछे पड़ गए। ये शर्मनाक है। हम लोगों को कुछ भी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देश और धर्म, जब भी आप किसी को चुनने के लिए बोलेंगे तो आदमी कहेगा पहले मेरा देश। अरे मैं रहूंगा, मेरा देश रहेगा, तभी तो धर्म को बचा पाऊंगा। जब देश ही नहीं बचेगा, देश का मान सम्मान, देश की प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगी, तो देश का अस्तित्व क्या रह जाएगा? फिर हमारा ही क्या अस्तित्व है? सही बात है। और फिर किस बात के लिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं उमेश यहाँ पर कि सबसे पहले देश है। अगर देश नहीं है तो हम भी नहीं है, अगर हमारा राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है। ये एक हकीकत है जिसको हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो इस तरह के मौलाना हैं, जो इस तरह के पादरी हैं, उनको भी समझना होगा। राष्ट्र धर्म हमारा सर्वोपरि होना चाहिए, यही हम कहते हैं। और राष्ट्र धर्म के अलावा हमको दीपक जी, यूनिट से भी प्यार करना चाहिए। शमी अगर अपने 11 खिलाड़ियों से प्यार नहीं करेंगे तो वो टीम की वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। क्रिकेट एक टीम गेम है, प्लीज इसको समझिए, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। और शमी दुनिया के फास्ट बॉलरों में एक बेहतरीन है, और वहीं हिंदुस्तान के इकलौते पेस अटैक हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं जा पाए हैं, आपको पता है किन कारणों से नहीं जा पाए, मेरे ख्याल से इंजर्ड है, इंजर्ड है जसप्रीत बुमराह। उनको 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 पीछे चोट लगी हुई है, और शमी ही हमारी इकलौती उम्मीद है फास्ट बॉलिंग के अंदर। बाकी हम लोग स्पिनर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं, हमारे पास हार्दिक हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स भी हैं, लेकिन शमी का कोई सानी नहीं। आपको जोड़ना चाहते थे उमेश, और मैं जानना चाहता हूँ, चलिए कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं। हमने बहुत शमी के संघर्ष की बात कर ली, अब फाइनल में क्या उम्मीद है? मुझे तो शमी से बहुत उम्मीद है, पहली बॉल से मैच देखूंगा मैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि शमी का जज्बा देखिए, शमी अब किस किस रूप में पहचाने जाते हैं, आप उसको वर्ल्ड कप से समझिए। शमी हमेशा, जब भी प्रेशर होगा, जब भी दबाव खेल पर बन चुका होगा, उस समय शमी का खेल आपको और बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। शमी एक मंजे हुए खिलाड़ी है, शमी एक बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी है। शमी दुनिया की सभी टीमों के खिलाफ कई कई मैच खेल चुके हैं। शमी दुनिया के सभी बेहतरीन बल्लेबाजों को फेस कर चुके हैं। शमी ये समझते हैं कि पिच पर किस समय कौन सी बॉल किस तरीके से किस खिलाड़ी को खिलानी है। ये तजुर्बा बहुत कम बॉलर्स के पास होता है, और उसी तजुर्बे का लाभ शमी को मिलता है कि शमी अपने प्रतिद्वंदी के बैटिंग करते तरीके को देखकर समझ जाते हैं कि वो किस पिच का कैसे इस्तेमाल कर रहा है और मुझे उसको क्या बॉल खिलानी है। शमी ने बॉल्स तो मुझे भी बहुत खिलाई हैं, लेकिन मुझे आउट नहीं आप कर पाया बॉलिंग वो। नहीं सीख पाए शमी से। मैंने वो फुटेज देखी आपने जो भेजा था, जिसमें शमी आपको बॉलिंग सिखा रहे थे। आप बॉलिंग नहीं सीख पाए, लेकिन बैट्समैन आप कमाल के हैं। किसी भी पिच पे उतर जाए, चाहे वो फुटबॉल की पिच हो, चाहे वो जो है हॉकी की पिच हो, चाहे वो क्रिकेट की पिच हो, उमेश का जलवा चली जाता है। ये क्या है कि आप जैसे भाइयों के संरक्षण में रहकर बड़े हुए हैं, तो बहुत तजुर्बे हमने आपसे भी लिए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप मेरे बड़े रहे हैं, आप मेरे वरिष्ठ रहे हैं, सीनियर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप यारों के यार हैं, और आप जिसको अपना मानते हैं आप उसके अपने रहते हैं। और यही चीज हमने आपसे सीख के आगे इसको चलन में लाए, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, हम तो आपको, मतलब मुझे लगता है देश में कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जिनके ऊपर चुटकुले बने होंगे, कुछ ही क्या, एक ही आप ऐसे सबसे पहले हैं जिनके ऊपर चुटकुले बनने शुरू हुए। तो एक हमारे दिवंगत वो थे एक कॉमेडियन, राजू उन्होंने सबसे श्रीवास्तव। पहले आपके ऊपर हाँ, एक चुटकुला उन्होंने बनाया था, वो अंतरिक्ष वाला। तो मेरा क्या है कि आपसे हम लोग सीख रहे हैं, तजुर्बा ले रहे हैं, अब राजनीति में आ गए हैं, लेकिन तब भी आपसे तजुर्बा मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपने, आपकी रिपोर्टिंग जो आपने शुरू से लेकर आज तक की, उसका कोई सानी नहीं रहा। ठीक है, बीच में कभी आप बीमार रहे, कभी आपकी तबीयत खराब रही कुछ परिस्थितियों के कारण आप, लेकिन आप ही हैं। जैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में, ऐसे दीपक चौरसिया
पत्रकारिता में हैं, दोबारा शमी के झाड़ पे चढ़ा रहे, छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए, शमी की बात करते हैं। क्या उम्मीद है, मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी जो है, मैं तो ये चाहता हूँ मोहम्मद शमी 5 विकेट ले कम से कम फाइनल और मैन ऑफ द मैच बने, क्योंकि मैं शमी को दिल से प्यार करता हूँ। और जिस दिन आपके घर मिला था तब से मेरे को ऐसा लगता है, मैंने आज तक उसके बाद कभी उनसे बात नहीं की। आपने कई बार मुझे बुलाया कि आप आ जाइए, हम साथ में रहेंगे, फार्म हाउस पे रहेंगे, लंच करेंगे, शमी के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन मैं कभी नहीं आ पाया। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है, मुझे शमी ने कहा कई बार, मुझे शमी ने कहा कि यार दीपक भाई को बुलाओ, दीपक भाई से मुलाकात नहीं हुई है, उनको बुलाओ यार, उन्होंने बड़ा साथ दिया था, तो उनको बुलाइए यार। तो अब बस वो ऐसा कुछ संयोग रहा कि कभी साथ में मिलना जुलना नहीं हो पाया। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि शमी कम से कम 5 विकेट लें और अपने इतिहास को कायम करें, देश का सर ऊंचा करें और आलोचकों का मुंह बंद करें और अपने वापस आकर अपने धर्म का अनुपालन करें और कजा करें। और उसके बाद फिर जो है कजा करके इन सबको सूचित करें कि मेरा कजा शुरू हो गया, ताकि इन लोगों को भी ये पता रहे कि जितना वो अपने देश का सम्मान करता है उतना ही वो अपने धर्म का सम्मान करता है। बिल्कुल सही कहा उमेश, और यहीं पर हम रुकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये बेफजूल की है, मूर्खता भरी कंट्रोवर्सी है, जिसको मौलाना शहाबुद्दीन ने खड़ा किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने ऐसा क्यों किया? मौलाना शहाबुद्दीन खुद अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मैं मौलाना शहाबुद्दीन को आज से नहीं, वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं। ऐसे में उन्होंने हमारे जो नेशनल हीरो रहे मोहम्मद शमी, उनके ऊपर भी सवाल उठा दिए, जिसे मैं बेफिजूल मानता हूं, जिसे मैं बुनियाद और बकवास मानता हूं। एक लाइन जोड़ दीजिए जल्दी से, हमारा समय हो चुका है। दीपक जी, मेरा ये कहना है कि आप अपने धर्म के मौलाना हैं, आप अपने धर्म के संबंध में कुछ भी कह सकते हैं, मैं मानता हूं, चलिए आपको अधिकार है, लेकिन आपको देश के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। और इसको मैं देश के खिलाफ बोलना ही मानूंगा जिस समय एक सैनिक, मैं सैनिक है वो, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए लड़ेगा उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जहां भी लड़ेगा, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो सेना का मैदान हो, चाहे वो बॉर्डर हो, वो सिपाही है। हमारे सिपाही का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। और ये समय नहीं था, अगर आपको ये बात भी कहनी थी तो आप फाइनल के बाद आप कह देते तो कोई बात नहीं थी, इस पर हमें चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये समय आपने गलत चुना, मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, चलिए यहीं रुकते हैं उमेश। और मैं यहाँ एक बार फिर कहना चाहता हूं, उम्मीद कर रहे हैं हम फाइनल की, फाइनल पूरा देखेंगे, पूरा देश देखेगा। लगभग 150 करोड़ भारतीय टेलीविजन सेट से पूरी दुनिया में चिपके रहेंगे, मैं ये मानता हूं। और सबको उम्मीद है कि मोहम्मद शमी कमाल करे, टीम इंडिया कमाल करे, धमाल करे और धोतिया फाड़ दे और रुमाल करे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होनी चाहिए, एक सच्चे भारतीय होने के कारण मैं यही चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए एक खेल नहीं, हमारे देश के लिए एक धर्म सा है। और शमी भी उस मजहब का, उस धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो नेशनल हीरो है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसको मैंने टूटते बिखरते हुए देखा है और उसके बाद देश की शान बढ़ाते हुए भी। जी हाँ, वो नाम है मोहम्मद शमी का। भारत के ऐसे क्रिकेटर जिन्हें विकेट तोड़ गेंदबाज कहा जाता है। 140 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा से वो गेंद करते हैं। और इस वर्ल्ड कप जो हुआ, जो दुर्भाग्य से हम जीत नहीं पाए, आखिरी मैच में हम निराश हुए और शायद कुछ घंटे या कुछ मिनट का खेल था जिसने उसको परिवर्तित किया। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि दिल से हम वर्ल्ड कप विजेता थे। जिस तरह से टीम इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप खेला था और जिस तरह से मोहम्मद शमी इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान निखरे थे, उसने मोहम्मद शमी के कद को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के उस मैच की, जिस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इस बात पर बवाल हुआ। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, इसमें मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक क्या होती है? एनर्जी ड्रिंक ये होती है जैसे आप घर के अंदर ग्लूकोज पीते हैं या आप शक्कर का पानी पीते हैं, उसी तरह एनर्जी ड्रिंक होती है। आप जब भागते हैं, आपको जब बहुत पसीना आता है, आपको जब बहुत स्वेट करते हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी से नमक भी जाता है, शक्कर भी जाती है, और ऐसे में आपको बॉडी का अंदर के कूल को बनाए रखने के लिए। और ये कोई आसान बात है कि 50 ओवर आप पहले फील्डिंग करें, 10 ओवर आप बॉलिंग करें, उसके बाद आप बैटिंग भी करें, अपने आप को तरोताजा बना के रखें, उसके बाद टीम के लिए खेलें, विकेट लें,
पिटे ना और उसके बाद मैच भी जिताएं। ऐसे ही मैच जिताऊ गेंदबाज है मोहम्मद शमी, और उनकी इस तस्वीर में भारत के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को भड़का दिया। मामला क्या था? मामला यह है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रमजान के इस पवित्र महीने में रोज़ा रखा जाता है, और एक मौलाना है शहाबुद्दीन, बरेली के हैं, और इनका ये मानना है कि मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी के रोज़ा न रख के जो फ़र्ज है, इस्लाम का जो फ़र्ज है, मुसलमान होने का जो फ़र्ज है, उसको नहीं निभाया। अरे सर, ये सब फर्जी बातें हैं, मैं ये मानता ही नहीं। मैंने इस्लाम के कई सारे जानकारों से बात करी है, मैंने ऐसे कई जानकारों से बात की है जो ये कहते हैं कि इस्लाम में अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, कोई बीमार हो, उसको रोज़ा न रखने की छूट है। और शमी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद उसके कुछ नियम प्रावधान भी हैं जिससे करके जो आपने रोज़ा न रखा हो उसके लिए आप अल्लाह से माफ़ी भी मांग सकते हैं। लेकिन ये है ना, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। वो कहावत ये है कि भाई मतलब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वो एक कहावत है ना कि दो लोग जब राजी हों तो उसमें काजी क्या कर लेगा। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है, और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोजा रखना फर्ज है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। देखिए, मैं तो जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है कि लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे देते हैं। वो देश के लिए खेल रहा है, और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। आपको अब देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। क्या कहेंगे सर ट्रोल वो मैं तो बेवकूफी कहूंगा उनकी। अब उन्हें की समझ पे मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज होना चाहिए सामी पर। भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहां से कहां तक आपको कितनी इज्जत दिला रहा है, और आप ऐसी वो कर रहे हैं उसके लिए। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं।